फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज। तो क्वेश्चन है, सुनकोशी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच इंडियन रिवर। सुनकोशी रिवर जो है ये रिसेंटली न्यूज में है। रीजन बीइंग कि इसकी सफाई करवाई गई है। इसमें बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट था जिसको बाहर निकाला गया है, तो इस रिवर को क्लीन करवाया गया है, इसीलिए न्यूज में है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सुनकोशी रिवर जो है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, राइट। तो ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इंडिया की जो कोसी रिवर है, नेपाल से बिहार वाली साइड पे ये इंडिया में एंटर करती है, तो उसकी ये ट्रिब्यूटरी है सुनकोशी रिवर। तो सुनकोशी को और क्या बोलते हैं? इसको रिवर ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है। रिवर ऑफ गोल्ड के नाम से ये फेमस है और ये रिवर नेपाल की है। रिवर कहाँ पे है? नेपाल में है। और ये कोशी या फिर इसको सपत कोशी रिवर सिस्टम भी बोल देते हैं, तो उसका ये पार्ट है सुनकोशी रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट तिब्बत से होती है। कौन से ग्लेशियर से? ग्लेशियर का नाम है ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर। ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। रिवर ऑफ गोल्ड बोला जाता है, ओरिजिनेट होती है ज़ांगज़ांगबो ग्लेशियर से, राइट। नेक्स्ट है चाइनीज स्पेसक्राफ्ट चांगे 6। चाइनीज स्पेसक्राफ्ट चांगे 6 ये कहाँ पे लैंड किया है? तो ये मून मिशन था, लूनर मिशन था चाइना का। चांगे 6 जो है स्पेसक्राफ्ट पे ये गया है, चांगे 6 मिशन। तो ये मून के फार साइड पे जाकर लैंड हुआ है। तो एक तो होता है मून का फार साइड और दूसरा होता है नियर साइड। एक होता है फार साइड और दूसरा होता है नियर साइड। फार साइड होता है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि ये मून है, तो मून की एक साइड तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन दूसरी साइड तो दिखाई नहीं दे रही ना। तो जो चीज हमें दिखाई दे रही है, मून की जो वाली साइड हमें दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं नियर साइड। और इसके जो अपोजिट साइड है, इसकी जो पीछे वाली अपोजिट साइड है, उसको क्या बोलते हैं? फार साइड। तो ये वाला जो मिशन था, चांगे 6 मिशन था, ये मून के फार साइड को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया था चाइना ने, राइट। तो इसपे एक ये जो चांगे 6 स्पेसक्राफ्ट गया है, इसपे एक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान का भी गया है, राइट। तो चांगे 6 जो है ये मून की फार साइड पे लैंड किया है। फार साइड पे कहाँ के? पे मून के साउथ पोल पे। मून के साउथ पोल पे एटेकन बेसिन पे जाकर ये लैंड हुआ है, राइट। तो ये चाइना का सेकंड मिशन है मून के फार साइड का। किसका? फार साइड का ये सेकंड मिशन है। इससे पहले जो चाइना ने भेजा था फार साइड पे, वो भेजा था 2019 के अंदर। वो था चांगे 4 मिशन। चांगे 4 स्पेसक्राफ्ट पे वो गया था। तो मून की फार साइड पे जाकर ये मून को एक्सप्लोर करेगा, इसकी फार साइड को एक्सप्लोर करेगा जो चांगे 6 मिशन है, और वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके ये वापस अर्थ पे भेजेगा। फार साइड पे जो सॉइल सैंपल्स होंगे, जो रॉक सैंपल्स होंगे, उन सबको वहां पे कलेक्ट करेगा और वापस चाइना में ये भेजेगा, राइट। तो फिर अब देखो, हम नियर साइड तो एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन फार साइड अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं करी। तो फार साइड को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, फिर दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि कौन सी साइड ज्यादा बेटर है, कौन सी जगह मून पे बेटर है, राइट। Next is name India's first women permanent representative to UN who retired recently. इंडिया की पहली women permanent representative जो कि UN की रह चुकी है, तो वो रिसेंटली रिटायर हो चुकी है वहां से। तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। नाम क्या है? रुचिरा कंबोज। तो ये इंडिया की तरफ से यूएन की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी थी अगस्त 2022 के अंदर। अगस्त 2022 के अंदर न्यूयॉर्क में 35 ईयर तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। तो उसके बाद अब ये रिटायर हो चुके हैं। अब एक तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं यूएस में, दूसरा ये भूटान, साउथ अफ्रीका और यूनेस्को
में भी सर्व कर चुके हैं एज ए इंडियन इनवॉय, राइट। नेक्स्ट है हल्ला तोमासदोतीर। हल्ला तोमासदोतीर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है आइसलैंड की, राइट। शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। और ये जो हल्ला तोमासदोतीर है, शी इज अ फेमस बिजनेस वुमेन। ये फेमस बिजनेस वुमेन है, राइट। आइसलैंड की लोकेशन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड पे। जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पड़ता है तो यहाँ पे आइसलैंड की लोकेशन आ जाती है, और इस साइड ये यूरोप वाली साइड आ जाती है। ये यूरोप है तो यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, और इसके साइड पे यहाँ पे आइसलैंड आ जाता है। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजाविक, राइट। नेक्स्ट है शेख सबा अल खालिद। शेख सबा अल खालिद ये क्राउन प्रिंस बने हैं रिसेंटली। कौन सी कंट्री के ये क्राउन प्रिंस बने हैं? तो ये क्राउन प्रिंस बने हैं कुवैत के। कुवैत की कैपिटल क्या है? तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। कुवैत की कैपिटल कौन सी है? कुवैत सिटी, राइट। नेक्स्ट वेयर इज एक्सरसाइज रिमपैक शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? रिमपैक एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो रिमपैक एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे होने जा रही है? तो वो होगी हवाई के अंदर। हवाई पे होगी ये जो रिमपैक एक्सरसाइज है। तो ये होगी जून एंड में, राइट। जून एंड में ये एक्सरसाइज शुरू होगी, रिमपैक एक्सरसाइज। रिमपैक की फुल फॉर्म रिम ऑफ पैसिफिक। हवाई में होगी जून एंड में, जून 25 से लेकर अगस्त 2 तक ये एक्सरसाइज चलेगी। तो कब होगी, कहाँ पे होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। हवाई के अंदर ये होने जा रही है, हवाई, राइट। इसके अलावा इंडिया और यूएस के बीच में जो बाकी की एक्सरसाइज है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया और यूएस के बीच में जो एक्सरसाइज चलती रहती है, बायलैटरल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, मल्टीलेटरल की बात नहीं कर रहे हैं। वज्र प्रहार एक एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। ये स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, वज्र प्रहार। ये जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेस, राइट। कोप इंडिया है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कोप इंडिया जो है ये एयर फोर्सेस के बीच में होती है। एक है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ये आर्मी की एक्सरसाइज है, आर्मीज के बीच में होती है। और एक है टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज, ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज मींस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सर्विसेज की ये एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रम्फ, राइट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको एक बार पढ़ लेना ध्यान से। 4 एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएस के बीच में, राइट। नेक्स्ट है आईएनएस मैसूर शिप सेलिब्रेट विच जुबली। आईएनएस मैसूर ने रिसेंटली सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है 25 इयर्स की। 25 इयर्स हो गए इनको सर्विसेज में आए हुए आईएनएस मैसूर शिप को, राइट। तो ये शिप की है सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली होती है आफ्टर 25 इयर्स। गोल्डन जुबली कब तक होती है? ये 50 इयर्स की होती है, गोल्डन जुबली 50 इयर्स की। डायमंड जुबली ये 60 इयर्स पे होती है, और प्लैटिनम जो होती है ये 70 इयर्स पे होती है, राइट। नेक्स्ट ये इसी का ही है, दिस इज द सेकंड ऑफ दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर। ये आईएनएस मैसूर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जो आईएनएस मैसूर शिप है ये दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर का सेकंड शिप है, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड शिप है। दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर का नाम है आईएनएस मैसूर। इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड है, इंडिया में ही डिजाइन किया गया है, इंडिया में ही ये बनाया गया है आईएनएस मैसूर शिप। Next, which airline will host the 81st IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit? तो ये जो वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है इन दोनों की, तो कौन सी एयरलाइन इसको होस्ट करने जा रही है? तो इसको होस्ट करेगी इंडिगो। कौन सी एयरलाइन होस्ट करेगी? इंडिगो होस्ट करेगी इसको। तो ये एयरलाइन है इंडिगो। 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग को ये होस्ट कर रही है, राइट। तो ये जो मीटिंग है ये 25 के अंदर होगी, अभी 2024 में नहीं है, 2025 में होगी। तो इसका जो वेन्यू है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। 8th
ऑफ जून से लेकर 10th ऑफ जून 2025 में ये एक्सरसाइज होगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये अनाउंसमेंट करी है, एक्सरसाइज नहीं सॉरी मीटिंग जो है। एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो है ये कब होने जा रही है 2025 के अंदर 8 से लेकर 10th ऑफ जून के बीच में ये होगी। वेन्यू कहाँ पे है? इंडिया में होने जा रही है ये, राइट। तो ये जो समिट है ये कहाँ पे होगी? इंडिया में, न्यू दिल्ली के अंदर ये समिट जो है वो होने जा रही है। न्यू दिल्ली में, इंडिया में ये समिट होगी। तो ये थर्ड समिट है जो इंडिया के अंदर होने जा रही है, इंडिया के अंदर, राइट। फर्स्ट कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी 1983 में, और उससे पहले हुई थी 1958 के अंदर इंडिया में जो समिट हुई थी इनकी, राइट। तो अब जो है ये थर्ड टाइम इंडिया के अंदर होने जा रही है। नेक्स्ट है प्रवाहा सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय प्रवाहा सॉफ्टवेयर। तो ये जो है सॉफ्टवेयर ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है प्रवाहा सॉफ्टवेयर। तो प्रवाहा सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स, ये नहीं आएगा। पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। अब देखो जो हमारे शिप्स वगैरह जहाँ स्पेस क्राफ्ट जाते हैं स्पेस में, तो उसकी एक पर्टिकुलर जो है शेप होती है सो दैट की जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जो एरोप्लेन्स वगैरह भी उड़ते हैं हवा में, या हमारे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो कम हो। तो कुछ इस तरह की उनकी आगे से शेप होती है जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह, या हम जो भी व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं एरोस्पेस वगैरह, तो उनका जो डिजाइन है, एरोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स जो उनमें हमें फेस करनी पड़ती है, कम्प्लेक्स एरोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स, तो उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो प्रवाहा सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किया गया है। ये इसरो में ने डेवलप किया है। इसरो में जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वहां पे ये डेवलप किया गया है। इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, कहां पे है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? ये केरला के अंदर है, राइट। तो वहां पे ये सॉफ्टवेयर प्रवाहा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट। ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट, अब कारगिल दिवस आने वाला है तो उसके लिए ये जो पहले से ही हम जो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं कारगिल दिवस के लिए, तो उस टाइम पे ये जो ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे बुक्स की लाइब्रेरी है तो ये क्या है? ह्यूमन लाइब्रेरी। इसमें क्या होगा ह्यूमन लाइब्रेरी में? इसमें जो हमारे कारगिल वॉर के सोल्जर्स है तो उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, वो जो उनको बुलाया जाएगा और वो अपनी स्टोरीज जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट जो है कौन ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है? इंडियन आर्मी इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी। कहां पे? हानू वैली। कौन सी है? हानू वैली, लद्दाख में ये जो है इवेंट ये सेलिब्रेट किया जाएगा। कारगिल विजय दिवस ये होता कब है? ये जुलाई 26 को होता है, लेकिन अब ये सेलिब्रेट तो जुलाई 26 को किया जाएगा, लेकिन इसको जो तैयारियां है वो तो पहले से ही शुरू हो जाती है ना। तो जुलाई 26 को आता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस है, कारगिल दिवस नहीं, कारगिल विजय दिवस है। जुलाई 26 को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 के अंदर ये जो कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा तो ये इसकी 25th एनिवर्सरी होगी कारगिल विजय दिवस की। कारगिल वॉर कब हुई थी? 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई थी, और इस साल इसका 25th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है कारगिल विजय दिवस की, राइट। लास्ट पे हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। पिछले 2-3 दिन से हमने इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस नहीं किए हैं, तो वो सारे आज हम कवर अप करेंगे। 6th ऑफ जून, 6th ऑफ जून को आता है रशियन लैंग्वेज डे। 6th ऑफ जून को कौन सा आता है? रशियन लैंग्वेज डे। इसी दिन 6th ऑफ जून को बर्थडे होता है ग्रेट रशियन पोएट अलेक्जेंडर पुश्किन का, राइट। कौन से है? रशियन पोएट अलेक्जेंडर पुश्किन का। तो इसीलिए 6th ऑफ जून को रशियन लैंग्वेज डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 7th ऑफ जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे टू कमेमोरेट द फूड सेफ्टी, के लोगों को अवेयर करवाना फूड सेफ्टी के बारे में कि फूड हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें
मतलब इसको सेव करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का इसका थीम क्या है? थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड इस साल का थीम है। थीम जो होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कोई भी डे है, मोस्टली जो इंटरनेशनल डेज होते हैं उनका थीम होता है, नेशनल डेज जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनका थीम बहुत ही कम होते हैं उनके थीम्स। तो जैसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है तो इसका थीम है। अब थीम में भी कुछ कीवर्ड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फूड सेफ्टी तो आ ही रहा है, अनएक्सपेक्टेड इसमें आप कीवर्ड ले सकते हो, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो इसके थीम को। नेक्स्ट चलते हैं 8th ऑफ जून पे। 8th ऑफ जून को 3 दिन आते हैं। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयरनेस देने के लिए, उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर के वो बताने कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सो दैट कि जो ब्रेन ट्यूमर है उसको अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट किया जा सके। तो इस साल का थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन ये इसका थीम है। हमें ब्रेन ट्यूमर को प्रिवेंट करना है, इससे बचना है ब्रेन ट्यूमर से। तो ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन इस साल का थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे 8th ऑफ जून को आता है। तो इस साल का थीम क्या है? ओशियन डे नाम से पता चल रहा है कि ओशियन को हमें साफ रखना है, इसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट नहीं फेंकना है। तो ओशियन में भी तो एक लाइफ है ना, तो उस लाइफ को भी हमें बचाना है। तो वर्ल्ड ओशियन डे 8th ऑफ जून को आता है। थीम है अवेकन न्यू डेप्थ कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। अवेकन न्यू डेप्थ। अब ओशन की डेप्थ को हमने देखना है। इस तरह से आप इसके थीम को याद रख सकते हो। डेप्थ आप कीवर्ड इसमें ले सकते हो। अवेकन न्यू डेप्थ कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। लास्ट में 8 जून को एक आता है डे नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। राइट, नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे ये नेशनल लेवल पे ही सेलिब्रेट होता है, इसलिए इसका कोई थीम नहीं है। तो 8th ऑफ जून को 3 दिन है, ब्रेन ट्यूमर डे, वर्ल्ड ओशन डे एंड नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।